तो कभी दोनों नहीं बन पाता है। और यहाँ पे देखिए, ये चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग जैसे बहुत बार ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये डिबेट होता है कि स्त्री जो है ये लेस इंटेलिजेंट है, और इस तरह से कुछ कुछ चीजें होती है। तभी तक होती है जब हमारा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन रहता है, जब हम लोग बॉडी के लेवल पे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। स्पिरिट सोल के लेवल पर यहाँ पे तो नारद मुनि साफ साफ बता रहे हैं कि कभी वही जीवात्मा पुरुष बनता है और कभी वही स्त्री बनता है। तो जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं, जिनका बॉडीली आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, उनके लिए ये डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो जो बॉडी के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उनके लिए ये डिफरेंसेस नहीं होते हैं। देवो मनुष्य तिर्यक वा, कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी तिर्यक यानी पशु पक्षी योनियों में जन्म लेता है। यथा कर्म गुणम भवः, यथा कर्म जैसा गुण होता है, जैसा कर्म होता है, और उन गुणों के अधीन होके वो भवः जन्म लेता है। तो इसी प्रकार वही जीव जो है अलग अलग जानवरों के रूप में, अलग अलग मनुष्यों के रूप में, अलग अलग पक्षियों के रूप में जन्म लेता है। इसलिए जानवरों को भी जो कष्ट पहुंचाते हैं, ये सोचते हुए क्रिश्चियनिटी में सोचते हैं कि जानवरों में सोल्स नहीं होते हैं, और इसीलिए वो लोग जानवरों को मारते हैं, जबकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है दाउ शैल नॉट किल, तुम नहीं किसी को मारोगे नहीं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में लोग जानवरों को मारते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जानवरों में सोल नहीं होता है, आत्मा नहीं होती, जबकि शास्त्रों में साफ साफ हमारे लिखा हुआ है कि वही जीव जो है कभी पशु बनता है और कभी पक्षी बनता है। अपने अपने गुणों के अधीन होकर। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि जीव जो है भगवान के समान ही तेजोमय है, लेकिन उसे अपना तेज क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो माया से बद्ध होते हैं। हाँ, और उपमा किससे दे रहे हैं? सूर्य किरण से दे रहा है। बताइए क्या उपमा दे रहे हैं? सूर्य के लघु कण। क्या सूर्य तो उपमा क्या है, टोटल बताइए। उपमा है जैसे सूर्य भगवान है और सूर्य का जो प्रकाश है हम लोग हैं। तो जब हम माया से बद्ध हो जाते हैं तो वो बादल जैसे माया है, तो बादल आ जाने से वो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता है। पर जैसे ही हम माया से अलग विलग हो जाते हैं उस तो हम उसको वैसे ही समझ सकते हैं कि बादल भी हट जाते हैं और पुनः जो सूर्य का प्रकाश है वो चमकने लगता है। वैसे हम भी माया से विलग हो जाने से हम भी भगवान हम भी प्रकाश में हो जाते हैं। और राइट, राइट। हरे कृष्ण। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि जैसे ही ये माया रूपी बादल छट जाते हैं, हम लोग भी प्रकाश में अपने आप को देख पाते हैं। तो बताते हैं प्रभुपाद, लेकिन हमारा जो प्रकाश रूप होता है वो भगवान से डिफरेंट कैसे होता है? जब माया के आवरण से आच्छादित हो जाते, जीव जब माया के आच्छादित क्वेश्चन है कि हमारा प्रकाश रूप भगवान के रूप से, प्रकाशमय रूप से डिफरेंट कैसे होता है?
भगवान सूर्य हैं और हम सूर्य की किरण, मतलब हमारे कण 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 से जो है वो भगवान सबसे वाकिफ है, मतलब वो पूर्ण है सूर्य, और सूर्य की किरण जीव है। हाँ, तो डिफरेंस क्या होता है एक शब्द में, तो बात बतलाएं। वही कारण है, मतलब सूर्य ही कारण है सूर्य के प्रकाश का, तो वो सब कुछ वही है, उसके प्रकाश है। तो एक शब्द में क्या कहेगा? एक शब्द में देखिए यहाँ पे बताए हैं कि सर्वज्ञ कहेंगे हम, जब तक जीव जो है वो व्यापक नहीं होता है भगवान जितना, व्यापक नहीं होता है। भगवान व्यापक होते हैं, सब जगह फैले हुए रहते हैं, और जीव जो है व्यापक नहीं। जीव लिमिटेड होता है, प्रकाश में होता है लेकिन लिमिटेड होता है। भगवान अनलिमिटेड होते हैं। तो हम लोग माया के द्वारा कब बद्ध हो जाते हैं? भगवान से हम अपना संबंध भूल जाते हैं। भगवान की तरह आचरण राइट करना चाहते हैं, राइट। भगवान का आचरण करना चाहते हैं, हाँ, भगवान का अनुकरण करना चाहते हैं, पहला पॉइंट बता रहे हैं, या फिर हम लोग भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद कि माया के वश में जो जीव होता है, हम लोग बाकी लोगों को सब नॉर्मल जैसा लगता है हम लोग को देख के, लेकिन शास्त्रों का जो दृष्टिकोण है, शास्त्रों का जो एंगल है देखने का, मायावश जीव जो है वो किस तरह दिखता है शास्त्रों की नजरों में, तो क्या बताते हैं? ये पहला लाइन में ही है। पिचास ग्रस्त हो जाता है, पिचास के जैसे। हाँ, भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति जैसा बन जाता है। क्यों ऐसा उपमा दिया जा रहा है? भूत प्रेत, बाधा भूत पकड़ लिया किसी को, वैसा होता है मायाग्रस्त जीव। क्यों ऐसा उपमा दिया जा रहा है? वो अनर्थक प्रलाप घोष का करते हैं कंट्रोल ना में प्रभु हो जी, जाता इसीलिए उसको बोलता है, है माया का कंट्रोल में हो जाते हैं, अनर्थक प्रलाप करते हैं। कंट्रोल चला जाता है। हाँ, उसका अनर्थक प्रलाप क्या होता है? बताइए रेखा मौसी। हम वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, राजनीतिकवाद है, समाज सेवक है, ये सब कहते हैं, लेकिन सब व्यर्थ है, वो कुछ नहीं होता है उससे। नहीं, अनर्थक जड़ प्रलाप में क्या वो होता व्यर्थ है? हो जाता है उसमें। अनर्थक प्रलाप क्या होता है? ऐसी चीजों को करना जो शाश्वत नहीं है, जो मतलब जैसे भगवान को छोड़ के सब कुछ नहीं है, वो ऐसी चीजें के लिए वो करता है, ऐसी चीजें करता है। जैसे उदाहरण दीजिए। कुछ भी समाज सेवा ही कर रहा है या वैज्ञानिक बन के कोई खोज कर रहा है, तो वो अल्टीमेट नहीं है। न्यूज टीवी खोल लीजिए और देख लीजिए क्या होता है अनर्थक प्रलाप, अनर्गल प्रलाप। तो यदि शास्त्र टीवी पे बोलता हुआ ये जो न्यूज रीडर होते हैं या जो आजकल के प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं, शास्त्र यदि ऐसे लोगों को देखता है तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति पागल है, कि क्या अनाप शनाप बहुत बोले जा रहा है, क्या बके जा रहा है ये व्यक्ति, कोई मतलब नहीं है इसका। तो वो शास्त्र उनको पागल जैसा देखता है कि ये व्यक्ति को भूत आ गया, इसीलिए ऐसा ये बकर बकर बोलते जा रहा है। ये शास्त्र का दृष्टिकोण है ऐसे व्यक्तियों के लिए। अनर्गल प्रलाप कर रहा है वो व्यक्ति, उसको भूत बाधा आ गया है शास्त्र के हिसाब से। तो इसी तरह से आप देखिएगा कुछ विज्ञानी लोग होते हैं, लेक्चर देते हैं अपना,
तो शास्त्र जो है ऐसे ही देखता है। कुछ दार्शनिक व्यक्ति अपना मनोधर्म से कुछ कुछ फिलॉसफी दे रहा है, तो शास्त्र यही समझता है कि इसको भूत बाधा आ गया है, पिशाच पकड़ लिया है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रहा है। तो राजनीतिज्ञ है, कोई पॉलिटिशियन है, वो कहीं पे अपना भाषण दे रहा है, उसका भाषण सुन के शास्त्रविद जो है वो बोलते हैं कि हाँ इसको भूत बाधा आ गया है, तभी ये उल्टा सीधा बोल रहा है। कोई समाजवादी है, समाज सेवा कर रहा है या इस तरह का विचार रखता है, वो भी कुछ कुछ अभी बोलता है। तो ये सब जो भी चीजें हैं, जो भी बातें ये लोग करते हैं, क्योंकि ये भगवान से रहित होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये भूत बाधा वाले व्यक्ति को देखिएगा, वो उल्टा सीधा बोलता है। आजकल तो ज्यादा देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन जो लोग देखे हैं तो बहुत बार उल्टा सीधा बोलता है वो। तो उसी तरह से ऐसे लोगों को देखा जाता है। इसीलिए अगली बार से हम लोग यदि कोई इस तरह के व्यक्ति को देखते हैं तो शास्त्र का दृष्टिकोण हम लोग को रख के एक बार देखना चाहिए। और यही होता है शास्त्र चक्षु। एक तो है जो हम लोग को सब लगता है कि नॉर्मल है, सब लोग जो हैं नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र इनको एबनॉर्मल देखते हैं, क्योंकि ये भगवत भक्ति विहीन है और इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग टर्म में कोई मतलब ही नहीं है, इवन शॉर्ट टर्म में भी मतलब नहीं है। तो भगवान का विस्मृति के कारण जीव जो है माया का दास बन जाता है, लेकिन वो अपना विस्मृति जो है उसको रिगेन कर लेता है, अपनी स्मृति को वापस से लेते आता है। कब लेते आता है? जब वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। हाँ, जब वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। और जब याददाश्त वापस आ जाती है तो दो चीजें होती हैं। यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं। बताइए कोई। एक तो वो संसार से उब जाता है, और दूसरा उसको अपने पिछले अनुभवों का पश्चाताप होता है। राइट। तो संसार से उब जाता है, उससे उबन हो जाती है, ये लक्षण होता है। और दूसरा उसे पश्चाताप होता है अपने पिछले सांसारिक अनुभवों का। और वो क्या करता है फिर कि भगवान से उनकी सेवा में लगा लेने के लिए प्रार्थना करता है। भगवान से उसका प्रार्थना क्या होता है कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब भी ऐसे ही होता है। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? बताओ नेहा। हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाएं। राइट। हरे हे कृष्णा, राधा कृष्ण दोनों से एक्चुअली। प्लीज एंगेज मी इन योर डिवाइन सर्विस। कृपया मुझे आप लोग अपनी सेवा में लगा लीजिए। ये है हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो अपनी सेवा में लगाएं। और इस तरह भगवान की जब सेवा में आ जाते हैं हम लोग, तो हमारे साथ क्या होता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते एतां मायां तरन्ति ते।
ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो मुझको इस प्रकार शरणागत हो जाता है वो इस माया को तर जाता है। तो जिसकी कृष्ण भावनामृत कृष्ण चेतना दृढ़ होती है तो माया उसे छू भी नहीं पाती। जितनी दृढ़ कृष्ण चेतना उतना माया से हम लोग दूर रहते हैं। और यहाँ पे चैतन्य चरितामृत से श्लोक उद्धृत किए हैं। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाया कृष्ण चरण। तो जो कृष्ण का भजन करता है और गुरु की सेवा करता है उसका माया जाल जो है छूट जाता है और कृष्ण का चरण वो प्राप्त कर लेता है। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की अनंत जय। हरे कृष्ण। जय।